हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 98 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि एरिका चेन साची से कहती है कि क्या तुमने जो किया वह सही है। साची कहती है कि हाँ, मैंने जो किया था वह सही था। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें उसी पार्ट का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची एरिका चेन से कहती है कि एरिका चेन, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो। साची की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन कुछ नहीं बोल रही होती है। हमें दूसरे सीन दिखलाया जाता है कि साची वहां पर उठते हुए इरिका चेन को देखती है। इरिका चेन तब भी साची को नहीं देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची हंसते हुए कहती है कि इरिका चेन, जो मैंने तुमसे कहा था वह सभी चीज़ मजाक थी। हमें दिखलाया जाता है कि साची इरिका चेन को कहती है कि मेरा मतलब है कि नागी कुन को हर कोई परेशान कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं नागी कुन के साथ ऐसा कुछ करूं कि सभी शांत हो जाए। साची ये सभी बातें कहने के बाद इरिका चेन की तरफ देखती है। इरिका चेन साची को बिल्कुल भी नहीं देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची यह सभी देखने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। साची उदास होते हुए कहती है कि जो मैंने नागी को किस किया है वह हद से ज़्यादा प्यार हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन साची को देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची रोते हुए कहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया मुझे भी नहीं पता। हमें दिखलाया जाता है कि साची को रोता हुआ देखकर इरिका चेन कहती है कि साची। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन साची को रुमाल दे देती है आंसू पोंछने के लिए। इरिका चेन कहती है कि लेकिन तुम दोनों ने जो किया था मुझे उसके बारे में कुछ भी एहसास नहीं होता। इरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद साची रोते हुए कहती है कि ऐसा क्यों। ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन कुछ भी जवाब नहीं देती। इरिका चेन कहती है कि क्योंकि यह एक रहस्य है। दूसरे सीन में इरिका चेन के बिला का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर नागी आ जाता है। नागी कहता है कि आखिरकार वह दिन आ गया। इरिका चेन के बिला को देखते हुए कहता है कि मैं आ गया। नागी अपना फ़ोन देखते हुए कहता है कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। नागी जैसे ही अपने फ़ोन में देखता है इरिका चेन की माँ का उसमें मैसेज आया हुआ होता है। इरिका चेन की माँ लिखते हुए कहती है कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तुम घर वापस क्यों नहीं जाते नागी को। नागी कहता है कि ठीक है। नागी अपना फ़ोन देखते हुए कहता है कि 2 हफ्ते कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। कहा जाता है कि नागी हीरो चेन के घर से जब वापस आ रहा होता है तो हीरो चेन की पापा कहते हैं कि नागी कुन, तुम जल्दी ही जा रहे हो। हीरो चेन की माँ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हीरो अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि माँ शांत रहिए। दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी को बाय करते हुए कहती है कि ठीक है नागी कुन, तुम जाओ, कल हम स्कूल में मिलेंगे। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी कहता है कि मैंने हीरो चेन के परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा संबंध बना चुका हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी मुस्कुरा रहा होता है। नागी विला के अंदर जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी गेट खोलते हुए कहता है कि कल मुझे हीरो चेन से मिलना भी है। दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही गेट खोल के अंदर जाता है वह कहता है कि अब पढ़ाई करने का समय है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी जैसे ही घर के अंदर देखता है वहाँ पर हीरो चेन पढ़ाई कर रही होती है। हीरो चेन नागी से कहती है कि वेलकम बैक नागी। इरिका चेन नागी को देखने के बाद इरिका चेन कहती है कि नागी कुन, तुम्हारा स्वागत है घर में। नागी उन दोनों को घर के अंदर देखने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखाया जाता है कि नागी को चौंकता हुआ देखकर साची नागी से कहती है कि नागी कुन, तुम्हें क्या हुआ। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन हंसते हुए कहती है कि नागी कुन, तुम्हें क्या लगा कि तुम घर में अकेले ही रहोगे। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपना फ़ोन दिखलाते हुए नागी से कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मैसेज करते हुए कहा है कि तुम्हें 2 हफ्ते हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें घर जाना चाहिए। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि तुमने सही कहा। कहा जाता है कि नागी ये सभी बातें होने के बाद नागी सीढ़ियों से अपने रूम में जा रहा होता है। इरिका चेन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन, हमें घर पर वापस आने के कारण हमें एक पार्टी करनी चाहिए। नागी कहता है कि तुमने सही कहा। यह सभी बातें होने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची चिल्लाते हुए नागी से कहती है कि मुझे नागी के हाथों से बकरे का चिकन कटलेट खाना है। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि साची की सभी बातें सुनने के बाद नागी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहा होता है। नागी कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। साची कहती है कि ऐसा क्यों। हमें दिखलाया जाता है कि साची की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नागी साची पर चिल्लाते हुए कहता है कि साची तुम चुप रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि साची और इरिका चेन नागी की तरफ देख रही होती है।
हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी अपने रूम में आ जाता है। नागी दरवाज़ा बंद करते हुए वहीं पर बैठ जाता है। दरवाजे के सामने नागी पसीने से लथपथ होते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा, मुझे भी नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहाँ से उठते हुए कहता है कि मुझे लगा कि मैं इस घर में आने के बाद अकेला हो जाऊँगा और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि साची भी वापस आ जाएगी। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी अपने डेस्क पर चला जाता है। नागी अपनी किताबों को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, बस मेरी प्यारी बुके, तुमसे 2 हफ्तों के लिए दूर रहने के लिए मुझे माफ़ कर देना। हमें दिखलाया जाता है नागी कहता है कि क्या सफाई कर्मचारी मेरे रूम में आई थी। नागी अपनी किताबों को देखते हुए कहता है कि साची यहाँ पर है तो क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही कहता है कि साची यहाँ पर है तो क्या, हमें दिखलाया जाता है कि नागी को कुछ याद आता है जब साची ने नागी को किस किया था। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहता है कि साची ने मेरे साथ जो किया क्या वह सिर्फ एक गलती थी। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी अपने मन में कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कि साची के बारे में सोचते हुए कहता है कि भले ही हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है लेकिन वह मेरी बहन है। दिखलाया जाता है कि नागी किताब बंद करते हुए कहता है कि साची मेरी एक प्यारी छोटी सी बहन है, ठीक है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपने रूम से निकलते हुए नीचे चला जाता है। नागी कहता है कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चिन खुश होते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि नागी कुन तुम बकरे का कटलेट बनाओगे। हमें दिखलाया जाता है कि साची खुश होते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि पार्टी होगी आज। दिखलाया जाता है कि नागी वहां से जाने लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची नागी के पीछे आते हुए कहती है कि नागी कुन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। साची की सभी बातें सुनने के बाद नागी पलटते हुए साची से कहता है कि ऐसा क्यों, तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची नागी से कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आपको संभालने के लिए कोई होना चाहिए। हमें दिखलाया जाता है कि साची की सभी बातें सुनने के बाद नागी जल्दी जल्दी भागते हुए दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम घर पे रहो। यह सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि हूँ। हमें नागी के घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है। नागी कहता है कि मैंने किया। हमें दिखलाया जाता है कि साची उदास होते हुए कहती है कि मैं नागी कुन के साथ आइसक्रीम खरीदना चाहती थी बस। साची की सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन साची से कहती है कि यह बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ, जब तुम आइसक्रीम खरीदती हो तो नागी तुमसे कहता है कि तुम आइसक्रीम को नहीं खरीद सकती, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची उदास होते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि नागी पागल हो चुका है क्योंकि मैंने नागी के साथ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी हरकतें की हैं। आप सभी को पता होगा कि साची ने नागी के साथ किस किया था, यही सभी बातें हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि पता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि उसको भूख लगी है और उसका पेट खाली है। इरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची इरिका चैन से कहती है कि वह तुम हो जिसका पेट खाली है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन का मुंह बन जाता है। इरिका चैन कुछ भी नहीं कहती है। हमें उसके बाद चिकन कटलेट का सीन दिखलाया जाता है। दिखलाया जाता है कि नागी अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हुए कहता है कि मैं शॉपिंग करके आ चुका। हमें दिखलाया जाता है कि नागी कटलेट को बनाना शुरू कर देता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची नागी के पास आ जाती है। साची नागी से कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर घुमाते हुए साची से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं समय से पहले ही खाना बना लूँगा। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची शर्माते हुए कहती है कि ओ नागी कुन। साची अपनी बात को पूरा ही नहीं कर पाती। नागी चिल्लाते हुए साची से कहता है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम मेरे सामने से यहाँ से जाओ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि साची बहुत ही ज़्यादा उदास होते हुए वहाँ से जा रही होती है। साची कहती है कि ठीक है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन इन दोनों की हरकतों को देख रही होती है, बिस्किट खाते हुए। जाता है कि नागी अपना खाना बना रहा होता है। नागी खाना बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे पर धिक्कार है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी ने अपना पूरा खाना बना लिया होता है। नागी ने टेबल पर खाने को सजा दिया होता है। कहा जाता है कि साची खाना देखने के बाद उसके आंखों में बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाती है। साची शर्माते हुए कहती है कि मैंने इस चिकन कटलेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है। इरिका चैन खाना को देखने के बाद कहती है कि अरे साची चैन, अरे नागी कुन। हमें दिखलाया जाता है कि साची और नागी बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन जब नागी और साची को देखती है, साची बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। नागी अपने टेबल से उठ जाता है। नागी वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, तुम दोनों मेरे बिना खाना खा सकते हो।
नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन अपना सर झुका लेती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन चिल्लाते हुए नागी से कहती है कि नागी तुम्हारी दिक्कत क्या है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी पलटते हुए कहता है कि इरिका चैन। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इरिका चैन अपना दांत पीसते हुए कहती है कि मैंने कहा कि तुम दोनों की दिक्कत क्या है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इरिका चैन जिस पर खाना होता है उस टेबल को उठाकर फेंक देती है। इरिका चैन कहती है कि पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन की ये सभी हरकतों को देखकर साची और नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और साची खाने को पकड़ रहे होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि नागी कौन। हमें दिखलाया जाता है कि नागी खाना पकड़ते हुए कहता है कि हाँ इरिका चैन। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है कि नागी मैंने तुम्हें कुछ अच्छा बताया है ना। इरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। नागी कहता है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी से कहती है कि साची ने जो तुम्हें किस किया था उसका उद्देश्य क्या था। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाती है। साची कहती है कि हूँ। साची घबराते हुए कहती है कि इरिका चैन आप क्या कह रही हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि नागी और साची के बीच में क्या क्या बात होती है।